मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं 12वीं हिंदी केंद्रित की पहली कविता आत्मपरिचय की व्याख्या बताऊंगा। बच्चों, आत्मपरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है और मैं इसकी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। जगजीवन का तात्पर्य होता है संसारिक गतिविधि। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे ऊपर सांसारिकता का बोझ है, दुनियादारी का बोझ है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और सांसारिकता का बोझ होने के बावजूद, दुनियादारी का बोझ होने के बावजूद मैं प्रेम ही सबके बीच में बांटना चाहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, वह अपने प्रिय की याद करते हुए कहते हैं, कोई प्रिय मेरे जीवन में आया और आ करके चला गया, जिससे मेरा जीवन झंकारमय हो गया। सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और उसी प्रिय की यादों के सहारे मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। जहाँ लोग मदिरा पीते हैं, जहाँ लोग आपस में द्वेष रखते हैं, वहीं कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात सबको मैं प्रेम से ही देखता हूँ, अर्थात सबके हृदय में मैं प्रेम भर देना चाहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी कहता है कि मैं संसार का ध्यान कभी नहीं करता हूँ। ऐसा कभी क्यों कहते हैं कि मैं संसार का ध्यान नहीं करता हूँ? कभी इसलिए ऐसा कहते हैं कि संसार के लोग आपसी द्वेष में हैं और कभी इससे अलग हट करके सबको प्रेम की नज़रों से देखता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार के लोग तो उन्हीं को पूछते हैं जो संसार की बड़ाई करते हैं, जो संसार की प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपने मन का, अपने उर का, अपने हृदय का ही गान करता हूँ, अर्थात कवि के हृदय में कौन सा गान है? कवि के हृदय में प्रेम का गान है। वह प्रेम के गान को ही सबके हृदय में गान रखना चाहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपने हृदय में, उद्गार मतलब भाव होता है, मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी भाव लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी उपहार लेकर के घूमता हूँ। है यह अपूर्ण संसार मुझको भाता। कभी कहता है कि यह संसार अपूर्ण हो। कभी ऐसा क्यों कहता है कि यह संसार अपूर्ण है? इसलिए कहता है कि लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, धन दौलत के चक्कर में रहते हैं। ठीक इसके विपरीत कभी प्रेम की कल्पना करता है, प्रेम को साकार करना चाहता है। इसीलिए ऐसा कहता है कि यह संसार मुझको भाता नहीं लग भाता मतलब अच्छा लगना, यह संसार मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी अपने हृदय में प्रेममयी संसार की कल्पना करता है। वह कैसी कल्पना करता है कि किस तरह का संसार हो? तो उसके हृदय में, उसके उर में सर्वदा हमेशा केवल प्रेम की कल्पना वाला संसार ही व्याप्त रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, मैं अपने अंतस्थल में प्रेम रूपी अग्नि ही जलाया करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में मैं मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जहाँ संसार के लोग तरह तरह का उपाय करते हैं, तरह तरह से धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगते हैं कि उनका जीवन यापन अच्छे ढंग से व्यतीत हो, वही वह इससे बेपरवाह इस संसार रूपी सागर में वह मस्त रहा करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मेरे हृदय में जवानी का पागलपन सवार है, लेकिन उस जवानी के पागलपन में भी अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात कष्ट, निराशा लेकर के घूमता हूँ, जो मुझको बाहर हंसाता और वह निराशा मुझे बाहर से हंसाती है, लेकिन मन ही मन और हृदय से रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मेरे हृदय में किसी की याद व्याप्त रहती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। दुनिया के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया,
लेकिन यह प्रयत्न कोई जान नहीं पाया। किस चीज़ का प्रयत्न किया? वास्तविकता को जानने का। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। मैं संसारिकता में लगे हुए लोगों को नादान न कहूँ तो और क्या कहूँ। जहाँ पर दाना रहता है, जहाँ पर स्वार्थ रहता है, जहाँ पर धन दौलत रहता है, उसके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग। मैं इतना जानने के बावजूद भी मैं संसार को मूर्ख न कहूँ तो क्या कहूँ कि जो सब कुछ जान करके भी अनजान बने हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जो दुनियादारी की बात मैंने सीखी है वो भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रेम की बात मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ और में यमक अलंकार है। कभी कहता है कि मैं और योजक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। मैं और संसार, जग मतलब संसार, और कहाँ का नाता। कहाँ का मतलब दूर दूर का नाता नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं रोज नए नए जग की कल्पना करता हूँ और मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। संसार के लोग, संसारिकता में लगे हुए लोग जिस धरती पर, जिस पृथ्वी पर धन दौलत से नाता जोड़ते हैं, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं अपने पैरों से उस धन दौलत को ठुकरा देता हूँ। मैं निर्रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं विलाप करता हूँ, मैं रोता हूँ, तो भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा होती है। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी बाड़ी शीतल है, ठंडी है और उसमें प्रेम रूपी अग्नि व्याप्त है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर बड़े बड़े राजाओं ने अपने महल तक निछावर कर दिए हैं, वह खंडहर का भाग लिए करता हूँ। उसी प्रेम का टूटा फूटा अवशेष मैं अपने हृदय में, मैं अपने उर में, मैं अपने अंतःकरण में लेकर के घूमता रहता हूँ। अब कभी क्या कहता है? मैं रोया तुम कहते हो गाना। जब मैं रोता हूँ तो दुनिया मुझको कहती है कि कभी गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब मैं शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो लोग कहते हैं कि कभी छंद बना रहा है। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए। कभी कहता है कि संसार के लोग मुझे कभी कहकर के क्यों अपनाना चाहते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ और मैं दीवानों की तरह घूमता हूँ, पागलों की तरह घूमता हूँ। मैं मादकता निःशेष मतलब संपूर्ण होता है और मादकता का अर्थ मस्ती से होता है। मेरे मन में, मेरे हृदय में संपूर्ण मस्ती व्याप्त है और जिस मस्ती को सून करके पूरा संसार झूम उठता है, मग्न हो उठता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं उसी प्रेममयी मस्ती का संदेश लेकर के घूमता हूँ और दुनिया के बीच में अपने प्रेम को बांटना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि बच्चन जी ने यह कविता जो है हिंदी खड़ी बोली के साहित्यिक रूप में लिखी है। यह काव्यांश छंदमुक्त है। क्यों छंदमुक्त है? क्योंकि इस कविता की कोई भी पंक्ति वर्ण और मात्रा की दृष्टि से बराबर नहीं है।